ओम शांति 20 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे पुण्य आत्मा हेबा पई एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। जोग बल द्वारा ही आत्मारु खाद बाहरी जीव एवं आत्मा पवित्र होई जीव। पुण्य आत्मा हेबा पई एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। जोग बल द्वारा ही आत्मारु खाद बाहरी जीव एवं आत्मा पवित्र होई जीव। बाबा कहउछंती पिला माने पतित आत्मारु पापात्मारु पुण्यात्मा हेबा पई हेले एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। एकमात्र प्रभुंकु स्मरण कर। जोग बल द्वारा ही आत्मारु खाद बाहरी जाए एवं आत्मा संपूर्ण पवित्र होई जाए। जोग बल द्वारा ही अनेक समस्यार सहज समाधान होई जाई थाए। जोग बल द्वारा ही आमर कर्म भोग चुक्त होई जाई थाए एवं आमर सबु विकर्म विनाश होई जाई थाए। तेणु एकमात्र बाबांकु स्नेहर सहित मने पकाइबा दरकार। प्रश्न केउ स्मृति रहिले केबे हेले कौनसी कथारे झाउली पड़िबो नाही? केउ स्मृति रहिले केबे हेले कौनसी कथारे झाउली पड़िबो नाही? उत्तर ड्रामार स्मृति। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। एथिरे किछि भी नुआ नुहे। अविरत भावरे आगकु बढ़ी चलीछि एही अनादि ड्रामा। एथिरे कौनसी कथारे द्वंद्वरे पड़िबार दरकार नाही। केतेक संतान कहउछंती किए जाने एहा आमर अंतिम 84तम जन्म कि नाही। एही भली भाबी द्वंद्वरे पड़ी जाउछंती। बाबा कहउछंती द्वंद्वरे पड़ नाही। मनुष्यरु देवता हेबार पुरुषार्थ कर। बाबा कहिले जदि ड्रामार स्मृति रहिब ताहाले आमे कौनसी कथारे झाउली पड़िबानी कि द्वंद्वरे पड़िबानी। काहेकि आमे जानिछंती ड्रामा बनी बनाई बन रही एथिरे ना किछि आड करा जाई परिबो ना किछि कटनी छटनी करा जाई परिबो। ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। एहा अनादि अविनाशी। तेणु जदि केही केही पिला द्वंद्वरे पड़ी जाउछंती जे किए जाने एहा हमर 84तम जन्म कि नुह। बाबा कहले ए सबुर प्रश्न बा संदेहरु ऊर्ध्वकु तमे चली जाओ। केवल देवता हेबा पई पुरुषार्थ कर। ओम शांति। पिला मानकु ओम शांतिर अर्थ तो जणा अछि जे मो आत्मा एवं मो आत्मार स्वधर्म हेउछि शांति। मो आत्मा शांत स्वरूप शांति धामर बासिंदा अटे। एही पाठ पक्का करी चल। ए कथा किए बुझाउछंती? शिव बाबा। तांकु ही मने पकाइबाकु हेबो। तांकर निजर रथ नाही। सेथिपाई वृषभकु तांकर वाहन रूपे देखाइछंती। मंदिर रे मध्य वृषभ रखी देइछंती। एहाको पूरा अज्ञान बोली कुहा जीवो। बाबा पिला मानकु अथवा आत्मा मानकु बुझाउछंती या आत्मा मानकर पिता शिव अटंती। एहांकर बहुत नाम रहिछि किंतु बहुत नाम थिबा जोगो द्वंद्वरे पडुछंती। वास्तव रे एहांक नाम शिव। शिव जयंती मध्य भारत रे पालन करा जाउछि। सेही निराकार बाबा अटंती। आसी पतितंकु पावन कराउछंती। केही भागीरथ केही नंदीगण कही देउछंती। बाबा ही कहउछंती जे मु केउ भाग्यशाली रथरे आसुछि। मु ब्रह्मा को शरीर रे प्रवेश करूछि। ब्रह्मा को द्वारा भारत को स्वर्ग करूछि। तुमे सब भारतवासी जानिछ जे भारत रे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। तुमे सब आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिल। स्वर्गवासी थिल। 5000 वर्ष पूर्वर मु आसी तुम समस्त को सत्व प्रधान स्वर्गर मालिक करिथिले। पुणी निश्चय तुमको पुनर्जन्म नेबाकु पड़िबो। बाबा केते सीधा सड़ख भावरे कहउछंती। एबे शिव जयंती पालन करूछ। बाबांकर अवतरण हेबारे 90 वर्ष होई गलाणी।
ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ ହୋଇଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କେହି ଦର୍ଶାଉ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଇବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଉଛି, ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ଗଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖାଉଛି ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ଭଲେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏ କଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପତିତ ପାବନ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଆସି ପତିତ ହୋଇଛ। ରାବଣର ମତରେ ଚାଲୁଛ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି। ଯାହା କିଛି ପାସ୍ ହେଉଛି ତାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା ପୁଣି ଆସି ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି ଏହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ପାଳନା କରାଇବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ। ଆମ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର 8 ଜନ୍ମ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 12 ଜନ୍ମ। ଏହିପରି ହିଁ ନିଜକୁ ଭାବ ଯେ ଆମେ ଏହି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ବାବା ଏଠି ଆମର ଶିଳି ଚିତ୍ର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 8 ଜନ୍ମ ନେଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ। ତ୍ରେତାକୁ ଆସିଲ ତ 12 ଜନ୍ମ ନେଲ, ସେଠି ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣୀ ହୋଇଗଲ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପରରେ 21 ଜନ୍ମ ରଜୋ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ 42 ଜନ୍ମ ତମୋ ପ୍ରଧାନ। ସଙ୍ଗମରେ ଅଲୌକିକ ହୀରକ ଜନ୍ମ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ଏ ସବୁକୁ ମିଶି 84 ଜନ୍ମ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀରେ ଅଭିନୟ କରିଲୁ। ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲୁ। ପୁଣି ଆମେ 63 ଜନ୍ମ ନେଲୁ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ଆସିବାର 500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 12-14 ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହି ହିସାବ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ 2000 ବର୍ଷରେ 60 ଥର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କର ଯେ ଆମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛୁ। ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କିଛି ବିତିଗଲା ତାହା ଡ୍ରାମା। ଯାହା ଡ୍ରାମାରେ ବିତି ଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା ବେହଦର ଇତିହାସକୁ ତୁମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ। ଏବେ ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିଛ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ। ତୁମର ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ଆତ୍ମାର ରୂପ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ। ସେଠାରେ ଯେପରି ବିନ୍ଦୁର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ନିରାକାରୀ ବତନରେ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋର ହେଉଛ, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। କହୁଛ, ବାବା ଆମେ ତୁମର ଅଟୁ। ତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୋର ହେବା ମାତ୍ରକେ ତୁମର ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି।
बाबा कहउछन्ति एहा तुमर अंतिम जन्म अटे, तेणु कमल पुष्प परि पवित्र हुआ। पिला माने प्रतिज्ञा करुछन्ति जे बाबा आमे आपणक ठारु संपत्ति नेबा पई योग्य हेबु, केबे पतित हेबु नाही। 63 जन्म त पतित होइछु। एहा 84 जन्मर कहानी अटे। बाबा आसी सहज करी बताउछन्ति, जेपरि लौकिक पिता कहउछन्ति ना, तेणु ये हेउछन्ति बेहदर पिता। से आसी आत्मा मानकु संतान बोली कही कथा हेउछन्ति। शिवरात्रि मध्य पालन करुछन्ति ना। एहा अधा कल्पर दिन और अधा कल्पर राति। वर्तमान हेउछि रात्रिर अंतिम समय एवं दिनर आदि संगम समय। भारत सत्ययुग थिबा समय रे दिन थिला। सत्ययुग त्रेता युग को ब्रह्मांकर दिन कुहा जाउछि। तुमे ब्राह्मण अटना। तुमे ब्राह्मण माने जानिछ जे आमर एबे रात्रि चलिछि। भक्ति तम प्रधान होई जाइछि। द्वार द्वार धक्का खाउछन्ति। समस्तंकर पूजा करी चलिछन्ति। टिवाटे अर्थात त्रिछकीरे मध्य पूजा करुछन्ति। मनुष्य शरीरर मध्य पूजा करुछन्ति। सन्यासी माने निजको शिवोहम कही बसी जाउछन्ति। पुणी माता माने जाई तांकर पूजा करुछन्ति। ब्रह्मा बाबा बहुत अनुभवी अटंती। बाबा कहउछन्ति मु मध्य बहुत पूजा करिछि, किंतु से समय ज्ञान तो नथिला। मनुष्यंक निकटरे फल पुष्प अर्पण करुथिले। एहा मध्य ठकामी हेला ना, किंतु ए सबु पुणी भी हेबो। भगवान भक्तंकर रक्षक, काहींकि ना समस्ते दुखी अटंती ना। बाबा बुझाउछन्ति जे द्वापररु नै तुमे गुरु करी आसीछ एवं भक्ति मार्ग को ओल्हाई आसीछ। वर्तमान पर्यंत मध्य साधु माने साधना करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति जे तांकर मध्य मु उद्धार करुछि। संगम रे तुमर सद्गति होई जाउछि। पुणी तुमे 84 जन्म नेउछ। बाबा को ज्ञानर सागर मनुष्य सृष्टिर बीज रूप बोली कुहा जाउछि। से सत चित आनंद स्वरूप अटंती। तांकर केबे विनाश हुए नाही। तांको पाखरे ज्ञान अछि। से ज्ञानर सागर स्नेहर सागर अटंती। निश्चय तांको ठारु संपत्ति मिलिबा उचित। एबे तुमको संपत्ति मिलुछि। सीए शिव बाबा अटंती ना। से मध्य बाबा, ये मध्य तुमर बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा मध्य बाबा, शिव बाबा मध्य बाबा। पुणी शिव बाबा ब्रह्मा बाबांको द्वारा तुमको पढ़ाउछन्ति। सेथि पई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कुहा जाउछि। बहुत संख्या रे बिके रहिछन्ति। कहउछन्ति आमको जेजे बापांको ठारु संपत्ति मिलुछि। पिला माने कहउछन्ति जे बाबा आमको नरकवासी रु स्वर्गवासी कराउछन्ति। कहउछन्ति हे पिला माने मोते मने पकाओ, तेबे तुम मुंड उपरे थिबा पापर बोझ भस्म होई जिवो। पुणी तुमे सत्व प्रधान होई जिवो। तुमे सुवर्ण सदृश मूल्यवान अलंकार थिल। आत्मा एवं शरीर उभय सत्व प्रधान थिला। आत्मा पुणी सत्व रजो तम हेबा द्वारा शरीर मध्य एपरी तम गुणी मिली थाए। बाबा तुमको राय देउछन्ति जे पिला माने केवल मोते मने पकाओ। मोते डाकुछ ना हे पतित पावन आस। भारतर प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध अटे। ताहा तुमको एबे शिखाउछि कि मो सहित जोग रखिले एथिरे तुमर सबु खाद नष्ट होई जिवो। जेते याद करिबो सेते खाद बाहरी जिवो। याद ही मुख्य कथा अटे। ज्ञान तो बाबा देइछन्ति। सत्य जुगरे जथा राजा रानी तथा प्रजा समस्ते पवित्र थिले। एबे समस्ते पतित होई जाइछन्ति। बाबा कहउछन्ति एहांकर अंतिम जन्म रे मु प्रवेश करुछि। बाबा कहउछन्ति एहांकर बहुत जन्मर, ब्रह्मा बाबांकर बहुत जन्मर अंतिम जन्म रे मु प्रवेश करुछि। एहांकु भाग्यशाली रथ बोली कुहा जाउछि। ये पाठ पढ़ी पुणी प्रथम नंबर को जाउछन्ति। पिला माने क्रम अनुसारे तो रहिबे ना। मुख्य जनकर नाम कुहा जाउछि। बाबा पिला मानकु 84 जन्मर रहस्य भल भाबरे बुझाउछन्ति। तुमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर अट।
हिंदू धर्मर नुह तुमर कर्म धर्म श्रेष्ठ थिला पुणी रावणर प्रवेशता हेबा द्वारा तुमर धर्म कर्म सबु भ्रष्ट होई जाइछि। निजकू देवी देवता कहिबा पई लज्जा लागुछि सेथिपाई हिंदू नाम रखी देइछन्ति। वास्तव रे तुमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिल। तुमे 84 जन्म नेइछ पुणी एबे पतित होई जाइछ। 84 जन्मर चक्र भारतवासींक पई उद्दिष्ट समस्तଙ୍କୁ घरकू तो फेरिबाकू हेब। प्रथमे तुमे माने जीव जेपरि बरजात्री जाई थांते ना शिव बाबांकू साजन मध्य कुहा जाउछि। तुमे सजनी माने वर्तमान छी छी तमो प्रधान होई जाइछ। तुमको फूल भली करी साथी रे नहीं जिबे आत्मा मानकू पवित्र करी नहीं जिबे। सेथिपाई बाबांकू मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक कुहा जाए। बेहद्र बाबा ही साथी रे नहीं जिबे। तांकर नाम कौन? शिव बाबा। शरीरर नाम रखा जाई थाए किंतु परमात्मा को नाम हेउछि शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर तो सूक्ष्म शरीर रहिछि। शिव बाबांकर तो कौनसी शरीर नहीं ना स्थूल ना सूक्ष्म। तांकु शिव बाबा ही कुहा जाए। पिला माने कहउछंती हे माता पिता आमे आपणकर बाळक होइछु अन्य माने डाकुछंती किंतु सेमानकु जणा नाही। जदि समस्ते जानि जिबे तेबे जणा नाही कौन हेबो। दैवी वृक्षर एबे चारा लागुछि। हीरारु कौड़ी हेबारे 84 जन्म लागुछि पुणी नुआ रूपरे आरंभ हेबो। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेबो। बाबा बुझाउछंती जे तुमे पूरा 84 जन्म नेइछ 84 लक्ष तो होई परिबो नाही। एहा बहुत बड़ भूल अटे। 84 लक्ष जन्म बुझिबा कारणरू कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष कहि देउछंती। भारत एबे मिथ्या खंड होई जाइछि। सत्य खंडरे तुमे सदा सुखी थिल। वर्तमान तुमे 21 जन्मर संपत्ति नेउछ। सबु तुम पुरुषार्थ उपरे रहिछि। राजधानी रे जहा इच्छा पद निय। एथिरे जादूर कौनसी कथा नहीं। हाँ मनुष्यरु देवता निश्चय हेउछंती। एहा एक भल जादू अटे ना। तुमे गोटे सेकेंड रे जानी जाउछ जे आमे बाबांकर संतान होइछु। कल्प कल्प बाबा आमको स्वर्गर मालिक कराउछंती। अधा कल्प घूरी बुलीछ स्वर्गवासी तो केही होई नाहंती। बाबा आसी तुमको योग्य कराउछंती। वास्तव रे एठारे महाभारत लड़ाई लागिथिला ओ बाबा आसी राजयोग शिखाई थिले। शिव बाबा कहउछंती मु आसी तुमको राजयोग शिखाउछि ख्रीष्ट शिखाउ नाहंती। एबे तुमर बहुत जन्मर अंतिम जन्म अटे। एथिरे द्वंद्वरे पड़ नाही। तुमे भारतवासी अट। तुमर धर्म बहुत सुखदायी अटे ओ अन्य धर्मावलंबित वैकुंठ को आसी परिबे नहीं। एही ड्रामा मध्य अनादि चली आसुछि। केबे तियारी ହେଲା ए कथा केही कहि परिबे नहीं। एहार अंत नहीं। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि। एहा संगम युग छोट युग अटे। ब्राह्मण हेउछंती मूल। बाबा तुम ब्राह्मण मानकु देवता कराउछंती तेणु निश्चय ब्रह्मा का संतान हेबाकु पड़िबो। तुमको जेजे बापांक ठारु संपत्ति मिलुछि जे पर्यंत निजकु बिके न भाबिछ से पर्यंत संपत्ति किपरि मिलिबो। तथापि केही किछि ना किछि ज्ञान शुणिले साधारण प्रजारे आसीजिबे। आसीबाकु तो निश्चय पड़िबो। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्मर स्थापना करुछंती। गीता व्यतीत अन्य कौनसी शास्त्र ही नहीं। गीता हेउछि सर्वोत्तम दैवी धर्मर शास्त्र जहा द्वारा तीनोटी धर्मर स्थापना हेउछि। ब्राह्मण मध्य एही ठारे ही हेबाकु पड़िबो। देवता मध्य एही ठारे ही हेबाकु पड़िबो संगम युगरे। अच्छा मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को
नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट प्रत्येकंकर निश्चित अर्थात पूर्व निर्धारित पार्ट को जानी सर्वदा निश्चिंत रहिबाकु हेबो। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे, सेथिपाई ड्रामा उपरे अटल रहिबाकु हेबो। प्रत्येकंकर निश्चित अर्थात पूर्व निर्धारित पार्ट को जानी सर्वदा निश्चिंत रहिबाकु हेबो। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे, सेथिपाई ड्रामा उपरे अटल रहिबाकु हेबो। द्वितीय पॉइंट एही अल्प समय संगम जुगरे ही बाबांक ठारू पूरा वर्षा नेबाकु हेबो। जोग बल द्वारा आत्मारू खाद बाहर करी निजकु कौड़ीरू हीरा तुल्य करिबाकु हेबो। मीठा वृक्षर चारा हेबा पई योग्य हेबाकु पड़िबो। एही अल्प समयर संगम जुगरे ही बाबांक ठारू पूरा वर्षा नेबाकु पड़िबो। जोग बल द्वारा आत्मारू खाद बाहर करी निजकु कौड़ीरू हीरा तुल्य करिबाकु हेबो। मीठा वृक्षर चारा हेबा पई योग्य हेबाकु पड़िबो। वरदान एकमात्र बाबांकर स्मृति रे सर्वदा मग्न रही निजर अवस्था को एक रस करुथिबा साक्षी द्रष्टा भव। एकमात्र बाबांकर स्मृति रे सर्वदा मग्न रही निजर अवस्था को एक रस करुथिबा साक्षी द्रष्टा भव। एबे एभली परीक्षा सब आसीबो जहाँकि संकल्परे बा स्वप्नरे मध्य नथिबो, किंतु तुमर अभ्यास एभली हेबा दरकार जेपरी अल्प समय नाटक गुड़ी को साक्षी होई देखि थांती तेबे ताहा अति दुखदायक होइथाउ बा हस मजार दृश्य होइथाउ सेथिरे किछि नाही। सेही भली कहार रमणीक अर्थात मजालिया पाठ होइथाउ बा कौनसी स्नेही आत्मार गंभीर पाठ होइथाउ सबु दृश्य को साक्षी होई देख एवं तुमर अवस्था एक रस अर्थात सबुथिरे एका भली रहू। किंतु एभली अवस्था सेतेबेले रही पारिबो जेतेबेले सर्वदा एकमात्र बाबांकर स्मृति रे मग्न रहुथिबो। स्लोगन दृढ़ निश्चय द्वारा यदि निजर भाग्य को निश्चित करिदेब तेबे सर्वदा निश्चिंतरे रहिबो। दृढ़ निश्चय द्वारा यदि निजर भाग्य को निश्चित करिदेब तेबे सर्वदा निश्चिंतरे रहिबो। अव्यक्ति इशारा निश्चयर मूल दुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। कर्म करिबा पूर्वरु ही निश्चय करि निय जे मोर विजय होई करी ही रही। मु अनेक कल्प विजयी होई सारी छी। जेबे कि अनेक कल्प अनेक थर विजयी होई विजय मालारे गुंथा हेबार बा पूजा पाइबार योग्य होई सारी छ, तेबे सैया को ही एबे पुनरावृत्ति करिबाकु हेबो। होई सारिथिबा कर्म को पुणी थरे पुनरावृत्ति करिबार अछि। सेथि पई कुहा जाए पूर्व प्रस्तुत होई सारिछि, किंतु एबे पुनर्पर पुनरावृत्ति करी पूर्व प्रस्तुतर गायन को संपादन करिबाकु हेबो। अच्छा, ओम शांति। पिता माता अनुसरण कर ब्रह्मानंदन उन्नति होइब निश्चित एहा बाबा वचन। पिता माता अनुसरण कर ब्रह्मानंदन उन्नति होइब निश्चित एहा बाबा वचन। देह अहंकार छाड़िण हुआ आत्माभिमानी सर्व संपत्ति पाइब हेले विश्व कल्याणी। देह अहंकार छाड़िण हुआ आत्माभिमानी सर्व संपत्ति पाइब हेले विश्व कल्याणी। उच्च पद जेबे पाइब बोली भाव मनरे
କାହାରିକି ଦୁଃଖ ଦିଅନି ମନ ବାଣୀ କର୍ମରେ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ଯେବେ ପାଇବ ବୋଲି ଭାବ ମନରେ, କାହାରିକି ଦୁଃଖ ଦିଅନି ମନ ବାଣୀ କର୍ମରେ। କ୍ରୋଧ ନ କରିବ କେବେ ବି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ପୁଣି ବାବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। କ୍ରୋଧ ନ କରିବ କେବେ ବି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ପୁଣି ବାବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ବାବା ବାବା ବୋଲି ତୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ନ କରି ରାବ, ଚଳଣିରେ ସଦା ଦେଖାଅ ରାଜକୀୟର ଭାବ। ବାବା ବାବା ବୋଲି ତୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ନ କରି ରାବ, ଚଳଣିରେ ସଦା ଦେଖାଅ ରାଜକୀୟର ଭାବ। ମୁଖରୁ ବାହାର କରୁଥା ସଦା ଅମୃତ ବାଣୀ, ସେବା ଦେଇ ଜନମାନସେ ପୁଣି ଦେବତା ଭଳି। ମୁଖରୁ ବାହାର କରୁଥା ସଦା ଅମୃତ ବାଣୀ, ସେବା ଦେଇ ଜନମାନସେ ପୁଣି ଦେବତା ଭଳି। ଦେବତା ସୁଲଭ ଗୁଣଟି ଦିଶିବ ଯେଉଁ ପରି, ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଆନେ ହୋଇବେ ନିଜେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ। ଦେବତା ସୁଲଭ ଗୁଣଟି ଦିଶିବ ଯେଉଁ ପରି, ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଆନେ ହୋଇବେ ନିଜେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ। ସେହିପରି ଭାବ ଦେଖାଅ ଆହେ ଶିବ ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିଲେ ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ପଦ ରାଜନ। ସେହିପରି ଭାବ ଦେଖାଅ ଆହେ ଶିବ ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିଲେ ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ପଦ ରାଜନ। ବାବା ଠାରୁ ଏବେ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରତନ, ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣି ସେସବୁ ହୁଅ ବାବା ସମାନ। ବାବା ଠାରୁ ଏବେ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରତନ, ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣି ସେସବୁ ହୁଅ ବାବା ସମାନ। ପିତା ମାତା ଅନୁସରଣ କର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ଉନ୍ନତି ହୋଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ବାବା ବଚନ।